या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। तो नमस्कार दोस्तों, प्रणाम पैलाग। और आज हम आए हैं सिद्धदात्री माँ राजराजेश्वरी माँ मंदिर, ग्राम संग्राली, उत्तरकाशी। तो आगे ले जाएंगे आपको, माँ राजराजेश्वरी माँ के दर्शन कराएंगे और जो आपको दिखाना चाहेंगे कि जब वारुणा यात्रा होती है तो उसके बारे में बताएंगे आपको अभी। तो वारुणा यात्रा जब होती है तो जो रास्ता है ये देखिए आप, ये पूरी जो छपुटी लगी हुई है। हालांकि जो यात्रा होती है वो तो आपके बड़ीती से शुरू होती है और आपके ज्ञानजा साल्ड ज्ञानजा से होके जो है इधर शिकलेश्वर से नीचे आते हैं। जब शिकलेश्वर से नीचे आते हैं, कि शिकलेश्वर का रास्ता यही है, ये छपुटी लगी हुई ऊपर, गट्टा भी बिछ रखा है आधे रास्ते तक और फिर छपुटी लगी हुई है। तो जब नीचे आते हैं तो हमें पहले यहाँ पे जो है माँ राजराजेश्वरी माँ के दर्शन होते हैं। तत्पश्चात हमें ठीक माता राजराजेश्वरी के जो सामने आपको जो है मंदिर दिखेगा, वो भगवान विमलेश्वर महादेव यानी साक्षात भोलेनाथ जी के दर्शन। जो ये मंदिर आपको दिख रहा है पीछे, मेरे पीछे, ये साक्षात भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर है यहाँ पे। और चलिए आगे आपको बताते हैं मंदिर के बारे में, मंदिर प्रांगण में जाके आपको यहाँ के बारे में बताते हैं। तो देखते हैं आगे, आइए। और दोस्तों अब आप देखिए माता राजराजेश्वरी माँ के दर्शन, ये आपको दिखाएंगे यहाँ पे, देखिए आप। और पंडित जी भी यहाँ बैठे हैं, ये आप देख सकते हैं अंदर माँ राजराजेश्वरी, गणेश भगवान जी, पूरा देख सकते हैं आप अंदर, ये देखिए आप। और ये आपको माता सिद्धदात्री माँ राजराजेश्वरी माँ के दर्शन, जो कि भगवान विमलेश्वर के सामने, ठीक सामने, ये आप देख सकते हैं माता के दर्शन। तो आइए, यहाँ पे जो हैं पुजारी जी बैठे हैं जो कि श्री शिवानंद भट्ट जी हैं। तो इनके माध्यम से जानते हैं माँ राजराजेश्वरी जो यहाँ पे जो है मंदिर है, ये इसकी हिस्ट्री क्या है, पूरी इसकी कहानी शिवानंद भट्ट जी बताएंगे। शिवानंद भट्ट जी आप बोलिए। हाँ, ये माता का जो यहाँ पे जो है पहले से ही, यहाँ पहले पूजा करते थे, शुक्ल पूजा देते थे यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी। पहले बकरियाँ कटती थी, अच्छा, बलियाँ देते थे। जी जी जी। लेकिन बीच में बलियाँ बंद हो गई। जी जी। तो ये जो है 95 में जो है एक सपने में आई। हाँ जी। देवी वारुणा थी, वारुणा की दूसरे दिन सपने में आई जी। और बोला कि हमें रास्ता बताओ। जी। तो रास्ता बताया कि आप रास्ता भूल गए हैं। हाँ। और आप जो है इस रास्ते से जाओ और गाँव संग्राली, और संग्राली से जो है आप गंगोरी निकल जाओ। हाँ जी। तो उन्होंने कहा बहुत धन्यवाद, आपने हमें रास्ता बताया। हाँ। 3 औरतें थी। अच्छा। उस दिन जो वेशभूषा थी उनकी, उस दिन वो पंजाबी वेशभूषा में थे, एक मर्द भी था उनके साथ। अच्छा। तो वो जो है चले गए, कम से कम वापस जब गए वो 20-25 कदम आगे गए, एक औरत पीछे आई हट के। अच्छा। और बोला कि आप मेरा एक काम करोगे? हाँ। तो उसने कहा ठीक है मैं करूँगा, बोलिए आप। उन्होंने कहा आप जमान हार तो नहीं होंगे? मैंने नहीं जमान हार नहीं, बोलिए आप। 3 बार उसने प्रश्न किया। हाँ। सोच ले, समझ ले जी। और तब बता दो, हमारा काम कर लेगा? तो उन्होंने कहा मैं कर लूँगा। अब उस आदमी ने ये सोचा कि वारुणा में जो आदमी जब आते हैं तो थके हुए रहते हैं। हाँ। शायद हो सके यहीं रहें, या पैसे मांगे, खर्च हो खत्म हो गया, या भूख लगे हुए खाना दे देंगे। हाँ। तो उसने तो इस ढंग से बोला जी। और उसने कहा तो बिल्कुल जमान हार तो नहीं होगा? नहीं, बोलिए आप, मैं आपकी सेवा करूँगा जो मेरी होगा। उन्होंने कहा मैं सारी यात्रा घूमा, कहीं राजराजेश्वरी मंदिर नहीं है। अच्छा। तो आप राजराजेश्वरी मंदिर बना सकते हैं? अब उसने कहा ये बात तो गहरी हो गई। तो उसने कहा मैं सोचूंगा तब बताऊंगा। उसने कहा सोचने ना, बता देना मेरे को। तो वो जो है चली गई। जब नींद खुली उस आदमी की, तो उसने बोला यार यहाँ तो यात्रा में तो कहीं चलते हैं, पत्नी कौन है, देवता भी चलते हैं, भूत प्रेत सब चलते हैं, तो होगा कोई। उसने अनदेखी कर दी। 15 दिन बाद फिर वो सपने में आई। अच्छा। दोबारा उस दिन किस वेशभूषा में आई? साड़ी ब्लाउज की, उसमें अकेली आई। साड़ी ब्लाउज में आई और बोला क्या सोचा तूने? उन्हें स्वप्न भूल गया। मैंने कहा क्या? ये तेरे मंदिर के लिए बोला। तो जब मंदिर के लिए बोला तो उसे याद आ गई, हाँ बोला तो था। तो उसने कहा कहाँ बनाना? तो उसने यहाँ पे लाया और यहाँ पे बोला कि यहाँ पे जो है इस ढंग से बनाना और इधर मुँह करना और यहाँ पे बनाना। उसने कहा ठीक है। स्वप्न खत्म हो गया। फिर नींद खुली। बोले यार यहाँ पे तो पहले देवी पूजा होती थी,
माताओं की पूजा होती थी यहाँ पे, कोई देवी भी होगी। उसने फिर अनदेखी कर दी। मैंने कहा ऐसे तो होता रहता है, कोई देवी होगी। 1 महीने बाद फिर सपने में आई। उस दिन किस वेशभूषा में आई? गढ़वाली वेशभूषा में, धोती है, पठेली है, जाट और आस्कट था पहले, आस्कट होता था, आस्कट, और बाल जो है खुले थे। अच्छा। और अपने साथ जो है कन्नाड़ देवी तक एक पलगेर है वो लाया। अच्छा। और उससे बोला कि ये आदमी, जिस आदमी तो ढूंढ कर रही है, ये आदमी सामने से बात कर ले। तो वो तो चल दे सीधे, लेकिन और जब आई तो इतनी तीव्र गति से आई वहाँ पे से, जैसे गोली चलती है, गोली, आंखें लाल और बड़ो क्रूर रूप में। बोलेगी तू जुबान हार हो जा, क्यों मेरे को ललचा रहा, मना कर दे। अब उस आदमी ने बोला यार ये तो बड़ी समस्या वाली बात है, मैं जमान हार भी कैसे हूँ। उन्होंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है। तो उस माता ने जो है वहाँ पे नाम निकाला, 10-12 आदमी का नाम निकाला, फलाना आदमी इतना देगा, उनका नाम निकाल के वहाँ के देगा, कुछ ITBP वाले यहाँ पे वो भी देंगे, और स्टार्ट तो कर। उसने क्या कहा कि मेरे पास तो पैसे तो जब देंगे तब देंगे, मिस्त्री लेबर पहले मांगेगी। तो उन्होंने, उस माता ने जो है बलबीर सिंह एक पाटा जो है मिस्त्री है उसका नाम निकाला कि बलबीर सिंह एक पाटा, वो मिस्त्री कैसे नहीं आता है। और संग्राली में लुद्रेश्वर, वो लेबर काम करता है, वो लेबर आया हुआ है। अच्छा। और तो स्टार्ट तो कर। फिर उसकी जो सारी जमान बंद हो गई, क्योंकि सब जगह से उसने जो बोला कि कैसे इसको मतलब छुटकारा पाऊँ, पर नहीं पाया। दूसरे दिन सुबह उसने कन्हार देवता पूछा, कन्हार देवता गया कि भगवान है, गया तो देवता ने अच्छी देवी बताया वो जो कोई देवी है। तो उस आदमी ने कहा कि देवी है तो क्या चाहती हो? उन्होंने कहा वो जगह चाह रही है। कन्हार देवता ने बोला वो जगह चाह रही है। तो उसने कहा जगत मेरी भाई नहीं, जगह तो आपकी है प्रभु, क्योंकि ये सारा क्षेत्र तेरा है। तो अगर आज्ञा देता है तब मैं आगे कार्य करूँ, तो आज्ञा नहीं देता तो मैं चाहे जमान हार लूँ, कोई बात नहीं, पर मैं आपसे आज्ञा नहीं देता। तो कन्हार देवता ने बोला कि आप जो है इस काम को करेंगे और करना पड़ेगा, वो देवी कोई ऐसा नहीं है। उसने बोला आप मुझे जो बताइए आप, तो कब मैंने करना है। तो जिस आदमी को स्वप्न गया जी, वो समय क्रियाक्रम में था, उसके पिताजी गुजरे हुए थे। अच्छा। और क्रियाक्रम में था। अब देवता ने कहा कि जब तू क्रियाक्रम से निवृत्त होगा तब बनेगा। तो उस आदमी ने देवता से ये कहा कि प्रभु मैं ही थोड़ी पाटा में, संग्राली में इतने लोग हैं, औरों से करवा, और वो देवी औरों को पकड़, मेरे साल भर तक नहीं होता। तो हाँ जी, देवता का नहीं होगा तेरे द्वारा ही। तो उस आदमी ने ये कहा कि आप जो है भगवान उस देवी को समझाओ, तो साल भर तक मैं नहीं कर पाता हूँ, मेरे को परेशान कर रही है। तो देवता ने जो है उस देवी को बनाया अपने माध्यम से, बोला साल भर तक तेरे कोई परेशान नहीं करेगा, लेकिन साल भर बनाना पड़ेगा। साल भर जब उसका क्रिया, अपने पिताजी का जो भारत श्राद्ध किए, तो उस दिन जो है वार्षिक श्राद्ध में जो है उन्होंने सप्ताह किया। और सप्ताह करने में मार्जन तर्पण हुआ जब, तो मार्जन तर्पण होकर के सारा वापस हो जा रहे थे घर को, मार्जन झंडा तर्पण रखे के वापस जा रहे थे। वहाँ जो एक औरत पे राज हुआ थी दुर्गा जी। अच्छा। और उसने सीधे पकड़ दिया उस आदमी को कि देख ले मेरे को मत भूलना। अब उसने याद दिला दिया, क्योंकि यहाँ तक तो सीमा थी बंद, अब तो ये है कि तू करना पड़ेगा। तो वो आदमी समझ गया कि बात सही है, मेरे साथ जो क्या हो रखा है, कैसे हो रखा है, जमान जहाँ तक हो रहा था सीमा तो है ही। उसने कहा राजी खुशी रखिए और हो जाएगा। 2-3 दिन बाद देवता पूछा, देवता क्या करना है और कब बनाना है? बिना आपकी आज्ञा हम कुछ नहीं कर सकते। उस देवता ने कहा कि आप अकेला नहीं बनाएंगे, इसमें जो तीनों गाँव होंगे, पाटा भी, संग्राली वगैरह गाँव, सब लोग जुड़ेंगे और सब लोगों से बनेगा, अकेले नहीं है। ये थोड़ी छोटी मोटी बात नहीं है कि जो तेरे तू ही बनाएगा, तो एक माध्यम बना रहा हूँ तेरे को। तो उस आदमी ने पाटा भी गया, बगेला भी गया, संग्राली भी गया, कहीं भी जब लोग गए, कई दिन गया, महीने चले गए। तो लोगों ने उस बात को जो है मतलब दूसरे ढंग से ले ली कि क्या मतलब है, क्यों बना रहा है, क्या है, क्या मतलब ये चीजें चलती रही और वो बातें जो आगे बढ़ती गई। फिर वो देवता के पास गया, प्रभु कोई इकट्ठा नहीं हो रहा, क्या करना मुझे? देवता ने कहा कि आने वाली जो नवरात्रि है, चैत के महीने की नवरात्रि आने वाली है, उस नवमी के दिन जो आप जो है स्थापना करेंगे। और नवमी के दिन जो इसके जो मतलब नवम सिद्धात्री से नव दुर्गा प्रकीर्तिता, तो नव सिद्धात्री के नाम से जो है ये राजराजेश्वरी जी मतलब नवमी के दिन स्थापना हुई। तब से क्या बने सिद्धात्री राजराजेश्वरी, तब से इनका जो नाम ऐसा हुआ। और नाम यथावती राजेश्वरी रहा। काफी लोगों ने इस बात को ये भी कहा था कि यार कुछ और नाम रखो, उसने कहा नहीं, मेरे को बोला राजराजेश्वरी का मंदिर नहीं है,
तो तब राजराजेश्वरी भाई ये शिला जो है पहले से ही थी यहाँ। जी एक शिला है। आप कैमरामैन साहब थोड़ा अंदर आके जूम करके दिखा दीजिए आप। शिला है, ये जो है यहीं निकली, यहीं थी पहले से। ये शिला है जी हाँ। इसकी पूजा करते रहते हैं। तो आप शिला देख सकते हैं। तो तब वो मंदिर की में जो है जब वो हुआ तब की चीज हुआ, साल भर तक जो है उस शादी में एक छोटा सा बनाया, बाहर से ही पूजा करता था। और साल भर बाद हरिद्वार से एक पार्टी आई, उनके वो स्वप्न गए, कैसे गए भगवान जाने। उन्होंने कहा वहाँ कहीं मंदिर है कहीं देवी का, और उसको हम जो है वहाँ जो है मतलब वो करना चाहते हैं, मूर्त प्रतिष्ठा करना चाहते हैं। तो मूर्त यहाँ थी नहीं, तो वो यहाँ आए, यहाँ वो पंडित से मिले। उस पंडित से गांव में आए, गांव वालों ने बोला भाई वो पंडित है, वहाँ तो उसकी बात करो। वो पंडित से मिले, उस पंडित से बोला हम जो है मतलब यहाँ जो नवरात्रि करेंगे और माँ का जो है स्थापना करेंगे। ये मूर्ति जो है ये हरिद्वार वालों ने लाया। ये अच्छा ये वाली मूर्ति हरिद्वार में। वो पंडित ने बोला ये राजेश्वरी एक मूर्ति लाओ अष्ट बजे। उन्होंने कहा नहीं, हम हनुमान जी और भैरव जी भी लाएंगे साथ में। अच्छा भैरव जी यहाँ पे हैं और ये हनुमान जी यहाँ पे। ये उन्होंने लाए, उन्होंने नवरात्रि की यहाँ। अच्छा 9 दिन तक 3 पंडित रखे, उनकी प्रतिष्ठा की, और प्रतिष्ठा करने के बाद नवरात्रि थी। तो उनका भी जो है प्रशांत थे वो, और उनका जो है बच्चा जो है 35 वर्ष हो गया था, शादी नहीं हो रही थी। और यहीं पे जो है मतलब बैठ करके मैं उसमें पंडित भी था, और हमारे मुँह से ये निकली कि आप 6 महीने के अंदर आपकी जो है मतलब माँ पे विश्वास रखिए, जिस माँ ने आपको यहाँ भेजा है वो 6 महीने के अंदर आपकी जो मतलब बच्चा का जो है भविष्य बता दे। 6 महीने के 3 महीने में ही शादी हो गई थी। वो बेचारे जो आज जो पिताजी खुशी हैं उसको याद करते रहते हैं। तो ये माँ का जो आने का जो यहाँ के साथ पहले था गुप्त रूप में था, ऐसे मतलब वो मंदिर में बनाने का जो है उसका जो ये बना 1995 में जो है इसकी जो यहाँ पे स्थापना हुई। अच्छा तो भट्ट जी के माध्यम से आपने अभी जाना कि 1995 में जो है माँ राजराजेश्वरी के यहाँ पे जो है स्थापित किया गया, जीर्णोद्धार किया गया। मतलब थे तो पहले से ही कि जो कि आपने भट्ट जी ने अभी बताया अपने माध्यम से। तो आगे भी भट्ट जी से पूछेंगे, अगर भगवान हमारे विमलेश्वर के बारे में बताएंगे तो वो भी आगे थोड़ी देर बाद बताएंगे आपको। अभी थोड़ा यहाँ पे भक्त आ रहे तो पूजा करेंगे थोड़ी। तो थोड़ा प्ले करना है, प्ले करना तो भगवान के बारे में बताएंगे आप, महादेव जी के बारे में। हमारे आराध्य देव विमलेश्वर महादेव अनादिकाल से यहाँ पे हैं। इनका जो है पुराणों में वर्णन है, सर्व शुद्ध विशुद्धात्मा रुद्र लोके महीयते विमलेश्वर परम तीर्थम भूतो ना भविष्यति। ये जो है पद्म पुराण में है। भगवान शंकर विमलेश्वर का जो है बहुत अच्छा वर्णन है। ये अनादिकाल से है, अनादिकाल से है। और जिन्होंने भी यहाँ विमलेश्वर में जो है अपने इच्छा के अनुसार जो कोई पाठ पूजा किया है, श्रद्धा से पूजा पाठ की है, व्रत किया है, उनका जो मनवांछित फल हुआ है। भगवान विमलेश्वर की इतनी महान कृपा है, जिनके जो है कई सालों शादी होते हुए भी बच्चे नहीं हुए थे, उन्होंने विमलेश्वर के सानिध्य में आकर के माँ का स्नान किया और यहाँ पे जो है अनुष्ठान किया, उनके जो पुत्र प्राप्ति हुई है। भगवान विमलेश्वर की ये जो जगह है बहुत रमणीक जगह है। एक तरफ जो है हरा भरा हरियाली है, एक तरफ जो है चीड़ का जंगल है, जो देवदार का जंगल है। चीड़ का जंगल जो है वहाँ सूखा हुआ रहता है, जहाँ की एक तरफ जो है दाहिने तरफ जो है यहाँ जो है हरी भरी हरियाली हमेशा 12 महीने रहती है। और देवदारों के बीच में जो है हमारे आराध्य देव विमलेश्वर जो विराजमान है, ये अनादिकाल से है। यहाँ पे जो है खंडार देवता का खंडार खोला बोलते थे यहाँ पे। जी जी जी, तो उसके बारे में बताइए। हाँ, ऐसा था। हमारे आराध्य देव खंडार देवता जो है जब उत्तरकाशी में उत्पत्ति हुई थी तो राजा के पास चल ले गए थे, क्योंकि राज्य जो भूमि में निकलता है वो राजा का अधिकार होता है। तो उस समय जो है राजा सुदर्शन शाह था, और वो जब निकली तो राजा सुदर्शन के आगे टेहरी चली गई थी। और राजा ने क्या किया कि अपने देवता ऊपर थे और इस मूर्ति को नीचे रखा, लेकिन रात को और मूर्तियां नीचे कर देता था और खंडार देवता ऊपर बैठ जाता था। ऐसे ही कई दिन सिलसिला चला जी। और इस सिलसिला चलने के बाद जो है जब राजा ने बोले भाई इसको कौन करता है, वहाँ जो है पहरा लगाया। राजा स्वयं एक दिन रहा, रात भर जागा, सुबह एक नींद पड़ी, उस समय जो है फिर जो है वही काम हो गया। फिर राजा के स्वप्न में देवता गया कि मेरे को जहाँ से लाया वहाँ पहुँचा दो। तो राजा ने जो है उत्तरकाशी ही लाया। ये खंडाल वंशज के जो द्वारा जो है हल पे उत्पन्न हुआ था। और तब जब यहाँ आया तो यहाँ खंडार देवता ने जो है मतलब पुजारी उसमें गया, मुझे सबसे ऊपर जाना है, ऊपर रहना है, मैं नीचे नहीं रहूँगा। तो भगवान खंडार देवता जो है 11 साल तक यहाँ रहे।
विमलेश्वर में। यहाँ का नाम कनारखुला तब से पड़ा। उस समय बहुत जंगल था, आरती पूजा की बड़ी परेशानी होती थी, पंडित अकेला आ नहीं सकता था। इस कारण जो है संग्रहालय में जो मंदिर बना और तब जो है वहाँ जो है पूजा पाठ की व्यवस्था बनी। और विमलेश्वर का जो है ये विमलेश्वर जो नाम पड़ा है, इनका विमलेश्वर पढ़ना नाम पढ़ने का पहले तो जो था होगा, लेकिन बुजुर्ग हमारे ये कहते हैं कि यहाँ जो है एक गाय आती थी और वो यहाँ दूध चढ़ा देती थी। और उसने जब उन्होंने देखा कि शाम को गाय दूध नहीं दे रही, सुबह गाय दूध दे रही है, जिसे पिलाता कौन है। एक दिन जो है गाय का मालिक जो है गाय के साथ आया, साथ पीछे पीछे कुल्हाड़ी ले करके कि देखता हूँ आज कैसे कौन पिलाता है इसको। तो यहाँ जंगल था और जंगल के बीच में जो है गाय जो है सीधे जो गई सीधे, और यहाँ जंगल के बीच में जो है थन लगाया और दूध अपना निकलना स्टार्ट हो गया। यहाँ जब दूध निकलना स्टार्ट हुआ, उसने कहा यही मेरी गाय को जो है दूध देता है। तो उसने जो है कुल्हाड़ी की जो शंकर भगवान पे मारे हैं, लिंग पे मारे, उसका एक टुकड़ा निकला हुआ है, एक आगे का जो टुकड़ा है वो निकला हुआ है। और तब से जो यहाँ से क्या निकले, भीमले निकले। महाराज कहते हैं, कोई महारा कहते हैं, छोटा छोटा वो बड़ा होता भीमला, वो निकले वहां से और उन्होंने जो है उस पर अटैक किया। तब जो है उसको कुछ चेत आया, घर गया, एक ऐसी बात है। तो इसका नाम जो है विमलेश्वर तब से पड़ा, ये जो है अनादिकाल से है, आज का नहीं है। तब यहाँ मंदिर बना, भगवान विमलेश्वर जो है मतलब प्रकट हुए। क्योंकि कोई भी चीज है किसी समय आता है तब वो ऊपर आती है, मैं उससे पहले जो है वो छिपी हुई रहती है। जैसे कि मैं आपको माता के मंदिर में बताया कि प्रत्यक्ष थे पहले, फिर प्रत्यक्ष में आए, तो ये सही भगवान जो है विमलेश्वर प्रत्यक्ष में निकले। ये जो टुकड़ा निकला हुआ है भगवान शंकर का, थोड़ा दिखा सकते हैं, ये पीस निकला हुआ है, टुकड़े, ये पीस। अच्छा, यहाँ कुल्हाड़ी लगी थी, कुल्हाड़ी मारी थी, यहाँ से एक ये पीस निकला है। अच्छा, शंकर का। और तब से जो है भगवान शंकर का जो ये है, और इसके जो है बड़ी बड़ी महिमा है। यहाँ जो है कई बार अब जो है मतलब नए मंदिर बनाए, 16-17 में जो है मंदिर जो उद्धारण हुआ, इस समिति बनी, समिति ने उद्धारण किया। और भगवान शंकर का जो है मतलब यहाँ जो है जैसे कैसे आदमी आ ना सकता है। मैं वही तो कह रहा हूँ, सर्वशुद्ध विशुद्धात्मा रुद्र लोके महीयते विमलेश्वर परम तीर्थम भूतम। यहाँ जिसकी शुद्ध आत्मा होगी, शुद्ध हृदय वाला, वही प्रवेश कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता। यहाँ कई बार जो है हमारे पुजारियों को, हम लोगों को ऐसे चिन्हित हो जाए, कोई कहीं कहीं जोट हो गई तो अंदर आना नहीं था, शाम बहुत रास्ते में लेट जाता है। कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है, प्रमाण है इसका। तो भगवान शंकर की इतनी बड़ी कृपा है, यहाँ जो है एकांत में वास है भगवान का। भगवान को, और इसके जो है 3 रूप में है, 3 रूप में 3 पर्वतों के बीच में जो है काशी है। और इसका मैं थोड़ा आपको संज्ञान में डालूंगा कि भगवान भोलेनाथ जो है बरणावत पर्वत पे है, और बालखिल्य पर्वत जो है मतलब माँ क्या है, नागनी देवी है। और नागनी देवी है क्या, पार्वती है। और कार्तिक महाराज जो है मतलब उसके ऊपर है, ये क्या इंद्रकील पर्वत पे है, वो इंद्रकील पर्वत है। तो ये तीनों देवताओं जो है मतलब इनके बीच का जो क्षेत्र है वो काशी है। और काशी का जो है सिर कहाँ है, सिकरेश्वर। और ये जो है क्या है, कंठ है। और नाभि कहाँ है, विश्वनाथ में। तो ये शंकर के है। काशी निज धाम को मर्म न जाने कोई, कण कण और पत्थर में शिव शिव हुई। ये काशी की जो है जितने भी कण पृथ्वी में कितने भी क्षेत्र है, कण पेड़ पौधे पक्षी सब शिवगण है। यहाँ जो है शंकर की नगरी है। और शंकर की नगरी का ही जो है मतलब ये परिक्रमा भी जो होती है, इसका भी बहुत बड़ा इतिहास है। ये जो अनादिकाल से है, जब सृष्टि नहीं बनी थी उस समय जो ब्रह्मा ने और विष्णु ने इसकी परिक्रमा की थी। तब से जो है मतलब जो है ये परिक्रमा जो है 80 वर्णों की पंचकोशीय परिक्रमा है, तब से। और जिसने जो श्रद्धा से अगर इस परिक्रमा को कर दिया, 7 द्वीपों की यात्रा और इसकी परिक्रमा एक बराबर है। अगर एक परिक्रमा कर दिया तो सप्तद्वीप की जो है मतलब 7वें द्वीप की परिक्रमा हो जाती है। ये काशी का महत्व है। और भगवान भोलेनाथ के जो है यहाँ पे जो है महिमा है, अपरंपार है। ये सावन में तो पूरा मैंने यहाँ बराबर पाठ ही पूजा ही चलती रहती है, महाअभिषेक करते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं इनके दर्शन के लिए ना। बहुत बहुत धन्यवाद भट्ट जी आपका। और अभी आपने भट्ट जी के माध्यम से पूरी जो है विमलेश्वर महादेव और माँ राजराजेश्वरी के बारे में जो कि भट्ट जी ने बताया, और ऐसे ही आगे भी आपको इसी प्रकार के उत्तरकाशी की जो है मंदिर है हमारे, उनके बारे में आपको आगे बताते रहेंगे।
तब तक के लिए हर हर महादेव, जय शिव शंभू। भट्ट जी कह रहे हैं कि मैंने पुस्तक लिखी है, थोड़ा उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे आप? भगवान कन्नाड देवता की आज्ञा हुई और उनकी आज्ञा से ही मैंने जो थोड़ा सा प्रयास किया। इतना विद्वान तो मैं नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा सा जो भी है भगवान कन्नाड देवता की, विमलेश्वर की और माँ जगदम्बा की कृपा है। तो उस पुस्तक का नाम है सौम्य काशी कन्नाड देवता पंचकोशी महात्म्य। इसमें उत्तर काशी की जितने भी मंदिर हैं सबके बारे में थोड़ा थोड़ा वर्णन है, पंचकोशी के बारे में वर्णन है। 80 कोश की यात्रा होती 3 दिन की, उसकी भी उसमें जो वो है। और कन्नाड देवता की जो उत्पत्ति है, कन्नाड देवता की विशेषता है, और हमारे जितने भी उत्काशी में देवी देवता हैं इस क्षेत्र में, उनका सबका जो है थोड़ा थोड़ा वर्णन कर रखा है, संक्षेप में वर्णन कर रखा है। ये सब जो है कन्नाड देवता की और विमलेश्वर की कृपा है, उन्हीं की कृपा से थोड़ा सा कर पाया। और आगे जो है मतलब देखो भगवान क्या करता है, किस ढंग से होता है, ये जो उन्हीं के आशीर्वाद है। तो भट्ट जी ने जो है पुस्तक भी लिखी है, जो कि भट्ट जी ने भी बताया, और उस पुस्तक को शायद अगर भट्ट जी के पास हो तो हम भी लेंगे, हम भी अपने उत्तरकाशी के बारे में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आगे आपसे इसी प्रकार की नई नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, महादेव जय श्री